नमस्कार साथियों। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को किसने मंजूरी दी है? तो आंसर है आपका WHO ने मंजूरी दी है। और उसकी विस्तृत जानकारी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन कई देशों में मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकती है, जो पहले वैक्सीन से सस्ती और अधिक प्रभावी है। WHO के महानिदेशक टेड्रस अधानम गब्रेसस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने 2 विशेषज्ञ ग्रुप की सलाह पर इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक्सपर्ट ने मलेरिया के खतरे वाले बच्चों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से एक नई वैक्सीन विकसित किया, जिसमें 3 खुराक है। इस रिसर्च से पता चला है कि यह टीका 75% से अधिक प्रभावी है और एक बूस्टर खुराक के साथ सुरक्षा को कम से कम 1 और साल तक बनाए रखता है। तो ये थी आपकी मलेरिया के ऊपर चर्चा। सेकंड क्वेश्चन आपका, किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। तो विस्तृत जानकारी है कि भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भाई, परियोजनाओं में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, PMAY के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों को गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का लोकार्पण, जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास, IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिसर में छात्रावास और अन्य भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। उन्होंने उज्जैन में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, IOCL बॉटलिंग प्लांट और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। कि भी अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण कहां पर है? उज्जैन के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में चिकित्सा या शरीर विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर है आपका कातरीन कारिको और DU वाइजमैन को। चिकित्सा या शरीर विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से हंगरी मूल के अमेरिकी प्रोफेसर कातरीन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर DU वाइजमैन को प्रदान किया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की थी जिससे mRNA आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो सका। इस तकनीक पर वैश्विक महामारी से पहले प्रयोग चल रहा था, लेकिन अब यह विश्व में लाखों लोगों को दी जा चुकी है। इसी mRNA प्रौद्योगिकी पर कैंसर सहित अन्य बीमारियों के लिए भी अनुसंधान हो रहा है। प्रोफेसर कारिको और प्रोफेसर वाइजमैन काफी लंबे समय से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में काम कर रहे हैं। इन दोनों को अपने अनुसंधान के लिए 2021 में प्रतिष्ठित लॉस्कर पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये टीके वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को तैयार करते हैं। mRNA तकनीक पारंपरिक टीकों से अलग है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है, तो यह तकनीक उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का संदेश भेजती है। इससे हमारे प्रतिरोधक तंत्र को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना, फाइजर तथा बायोनेटिक टीके mRNA तकनीक पर आधारित थे। तो आगे क्वेश्चन आपका, हैदराबाद में किसने सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया? तो आंसर है तारकमा राव। तो विस्तृत जानकारी, हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन शहरी विकास और राज्य नगर प्रशासन मंत्री तारकरमा राव ने किया। हेल्थवे नाम का यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। भाई, हैदराबाद के मुख्य क्रीजवे और सर्विस रोड के बीच आउटर रिंग रोड पर स्थित यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहेगा।
जिससे शहर में साइकिलिंग समुदाय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह हैदराबाद को देश की सक्रिय गतिशील राजधानी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे क्वेश्चन आपका, नितिन गडकरी ने कहाँ संबोधित किया और किस विषय पर संबोधित किया? तो आंसर है प्राग में सड़क सुरक्षा पर। तो विस्तृत जानकारी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चेक गणराज्य के प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस में सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया। श्री गडकरी ने सभी स्तरों पर हितधारकों द्वारा सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने और नियमों के त्रुटिहीन प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने पर भारत के विशेष प्रयास को दोहराया। तो आगे क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 2 अक्टूबर 1869। विस्तृत जानकारी के लिए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 में उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति यानी सत्याग्रह की स्थापना की और इसके साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। सत्याग्रह के विचार के तहत सत्य की शक्ति और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया गया। विश्व भर में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो पूछ लेते भाई, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 2 अक्टूबर को। अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिवर्ष गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है।